वो बिंदु पर आप ज़्यादा ठगते हैं, जिसके कारण हमने आपको 2 मूल मंत्र दिया है। सबसे पहला आपका कहना होता है कि ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही नहीं मिला, इसका सबसे पहला मेरा जो नंबर 1 मूल मंत्र है उसको आप फॉलो करें, आपको पता लग जाएगा कि आपकी ज्योतिष सही है कि नहीं। वो क्या है मूल मंत्र? हम मतलब से वो जानते भी होंगे। वो मूल मंत्र है, कभी भी किसी भी ज्योतिष को अपनी समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिषी है तो समस्या खुद बताएंगे, क्या समस्या हो रखा है, बताने की आवश्यकता होनी चाहिए। और नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। आज ही कोई कॉल आया था, उन्होंने 2.5 लाख का रत्न लिया, डायमंड और पन्ना। अब दोनों के दोनों ठगे गए, आज परेशान है। उनको रत्न विक्रेता कहता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा, अब और कोई संभाल लो। तो एक बार तो ठगाए, फिर संभाल लेंगे, फिर ठगाएंगे। तो इस तरह से आप ठगे जाते हैं। जबकि हम प्रत्येक दिन आपको टीवी पर कहते हैं कि रत्न आप हमसे लें, हमारे साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता से लें। आप उनको पैसे देते हैं, आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आता होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। कोई भी जो आपको लिख के देगा 10% काट के पैसे वापस, तो सबसे पहले वो गलत सामान तो देगा नहीं, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि गलत सामान दूंगा तो वापस हो जाएगा। और दूसरी, जब आपको कभी भी आवश्यकता पड़ा तो आप अधिकार के साथ उसे वापस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिखित रहता है। तो इन बातों पर ध्यान दें तो आप कभी नहीं ठगे जाएंगे। और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। जिसने भी नजरअंदाज किया, मैंने देखा है उसको जिंदगी रानी लगा है। और ग्रहों के प्रभाव और कुप्रभाव दोनों को जितना नज़दीक से मैं देखा, मैं कह नहीं सकता। बहुत कटु अनुभव है माता ने दिया हमें, क्योंकि 21,330 कुंडली मैंने ऐसी तो नहीं बनाया होगा। तो चलिए, टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल नाउ वाला जो नंबर है, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और आचार्य जी से सीधे इस वक्त आप बात कर सकते हैं। बातचीत करने के दौरान आपको आपके 4 जो डिटेल्स हैं वो बताना बेहद ज़रूरी है। आपका नाम जो आपको पता होगा, जन्म की तारीख, जन्म का समय जो बहुत महत्वपूर्ण है, और जन्म का स्थान। ये 4 डिटेल आपको बताना है और आचार्य जी से आपको बात करनी है। फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है उस नंबर पर आपको अभी कॉल नहीं करना है। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, शरद जी हैं। शरद जी, अब बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। शरद जी, हेलो, आपको आवाज नहीं मिल रहा है? हेलो, लग रहा है वन वे हो गया है धनराज जी। शरद जी, आपको आवाज आ रही है? बोल ले रहे हैं शायद। हेलो, चलिए, लगता है फोन कट गया, या फोन कट गया या वन वे हो गया होगा। अधिकतर कभी ऐसा होता है कि वन वे हो जाता है। आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। दर्शकों, आपको मैं बता दूं, ये कार्यक्रम आपके लिए 365 दिन है। एक दिन भी बंद नहीं होता है, चाहे संडे, सैटरडे, मंडे, कोई भी दिन हो। और इसके अलावा जिनका भी फोन नहीं लगता है या जिनका लग गया और कुछ बात करनी हो, तो हमने प्रत्येक दिन 10 से 11 1 घंटे का समय दिया है आपको, जिसमें कि आपको 1 पैसे नहीं लगते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम बताने का 1 पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन जिनको अच्छा लगता है, आप किसी भी ज्योतिषी से मिलेंगे तो एक शुल्क तो आपको देना ही पड़ेगा, जो कि अधिकार होता है। एक कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य, ऋषभ हैं। ऋषभ जी, अब बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। ऋषभ जी, हेलो। हेलो बाबा जी, आवाज आ रही है? जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है आप? मुझे अपनी बेटी के बारे में। क्या नाम है बेटी का? राधा। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ बताइए। लगता है इनका भी फोन गया। आवाज मिल रहा है आपको? हेलो हेलो, ये बात होते होते फोन रुक गई है। इनका फ़ोन कट गया, नेट। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कॉल करते हैं तो आप ऐसे जगह से में रहिए जहाँ पर आपका जो सेलुलर नेटवर्क है वो दुरुस्त हो, बीच में कॉल जंप ना हो जाए, फ़ोन कट ना जाए। जी सम्राट जी, होता है क्या, अधिकतर जो है टीवी जो लोग रूम में लगाते हैं, घर में लगाते हैं आज के टाइम में। और मैंने भी देखा है कि जब मैं रूम में रहता हूँ ना तो नेटवर्क नहीं पकड़ता, जब हॉल में आते हैं तो नेटवर्क पकड़ लेता है। तो फिर भी कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिए, हम आपके साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप ट्राई करें और हम आपको सेवा देने के लिए पूरा तैयार रहते हैं। तो चलिए, टीवी स्क्रीन पर कॉल नाउ का जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर आपको डायल करना है और आचार्य जी से बात करनी है। फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर अभी प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा।
वो आप अपना समय ज़ाया करेंगे फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे कॉल करके, वो फोन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करे। दीपक जी कॉलर जुड़ चुके हैं। दीपक जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी दीपक जी। जय माता जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? करनाल से बोल रहा हूँ जी। किन के बारे में बात करनी है? ये अपने लड़के के बारे में करनी है जी। क्या नाम है लड़के का? शिवम जी। शिवम। हाँ जी। जी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ है जी 14 जून 1998। 14 जून 1998। 1998। टाइम क्या है दीपक जी? 7:40 7:40 सुबह या शाम? सुबह जी। जन्म स्थान? करनाल। करनाल हरियाणा। आपने कुंडली बनाया है शिवम का? नहीं जी। नहीं जी, अधिकतर मैं सुनता हूँ नहीं जी। तो जब तक आप कुंडली बनाएंगे ने तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? जब तक हमको डॉक्टर को दिखाएंगे ने बीमारी ठीक कैसे होगा? नहीं जी। सिर्फ बात कर लेने से तो संभव नहीं होगा। ये मिथुन लगन की कुंडली है, मकर राशि है। आपके बच्चे की कुंडली, आवाज मिल रहा है आपको? हाँ जी। आपके बच्चे की कुंडली में गुरु जो है अपने घर में बैठा है, दसम घर में। यहाँ पे हंस योग बना दिया है। बहुत टॉप का योग होता है ये। अर्थात ये कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब ही मिलना चाहिए। लेकिन कहते चांद में भी दाग होता है। वो क्या है? इनके अष्टम घर से बना है केमदुम योग। और नमाज कुंडली में आते हैं तो नमाज मतलब विवाह का। तो नमाज कुंडली में इनके अंगारक दोष, चंडाल दोष, 20 दोष, चार योग बने रखे। हेलो हेलो दीपक जी, आप टीवी का आवाज बंद कर लीजिए, फोन से बात कीजिए, नहीं तो आपका दीपक बुझ जाएगा, लाइन कट जाएगा। हेलो, आप टीवी की आवाज को बंद कीजिए दीपक जी, फोन से बात कीजिए प्लीज। टीवी से आवाज आ रही है। आपको सुनाई नहीं दे रहा है? ठीक है जी, ठीक है। अरे टीवी की आवाज को बंद कीजिए ना, क्या ठीक है कर रहे हैं? टीवी की आवाज को बंद कीजिए भैया, फोन से बात कीजिए। बंद कर दिया। आपके बच्चे का करियर, मैरिज दोनों डिस्टर्ब है। अभी शादी इसका नहीं हुआ है ना? नहीं जी। इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी मांग रहा है। अच्छा जी। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकेगा। यदि आप कुंडली बनवा करके उपाय करवा लीजिए तो इसको 99% गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अच्छा जी। इसने एजुकेशन किया, ग्रेजुएशन हो गया इसका? हाँ जी, ग्रेजुएशन हो गया जी। ये आर्ट्स था, कॉमर्स था? ये आर्ट्स जी। हमने साइंस क्यों नहीं बोला बताइए? ये कुंडली ना एक एक चीज बताता है भाई साहब। हाँ जी। और इनको ये जॉब में भी प्रॉब्लम हो रहा है और शादी में भी प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, दोनों में प्रॉब्लम है। हाँ जी, दोनों हो रही है जी। जी। तो आपने मुझे बताया नहीं, आपको मैंने बताया है ना? हाँ जी। तो उपाय करो, ठीक हो जाएगा। दर्शकों जी। हेलो। हाँ हाँ, ये प्राइवेट जॉब कर रहा है जी अभी। ये भैया ये सरकारी नौकरी की कुंडली है। अच्छा जी। अभी ये बच्चे का आपका 28 साल उम्र हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा जी। अभी भी कुंडली बना के उपाय करेंगे ना, ये बच्चा आपका एसएससी में निकल जाएगा। अच्छा। लेकिन जब तक उपाय नहीं करेंगे ना तो इसको अच्छा जॉब लगने देगा और ना तो इसको शादी होने देगा। क्योंकि इसकी जो नमाज कुंडली है, जहां से विवाह देखते हैं, नमाज कुंडली में 3 खराब दोष है। मंगल राहु का अंगारक दोष, गुरु राहु का चंडाल दोष और चंद्र शनि का 20 दोष। विवाह की बातें बनते टूट जाएगी। हाँ जी, यही हो रहा है जी। हाँ, यही होगा ही। आपको जब तक उपाय नहीं कीजिएगा ये होते रहेगा। अच्छा। इसकी कुंडली बनेगी, आप उपाय बता देंगे, उपाय कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो आप कुंडली आपके द्वारा बनवा लीजिए। अभी तो आपकी मर्जी है, आपको जहां मने वहां बनवाइए। हमसे बनवाइएगा तो हम ही बनेगा। हमारे यहाँ लगेगा 7,000, पहले फीस था 11,000, अब लगेगा 7,000। अच्छा, ठीक है जी। अभी जो है ना विशेष छूट चल रहा है, तो 11,000 का 7,000 अभी कर रखा है मैंने। तो हमारे यहाँ 24 कुंडली बनता है। और आपको मैं एक चीज बता दूंगा, 2026 के नवंबर दिसंबर में इसकी शादी हो जाएगी, यदि आपने उपाय कर लिया तो, जो देखा जा रहा है। और इसको बोलिए सरकारी नौकरी का तैयारी करने के लिए, गवर्नमेंट जब लगेगा कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। प्रॉब्लम है जिसके कारण से नहीं हो रहा है। उपाय क्या करना है जी इसका? उपाय करने के लिए भाई साहब जब फीस जमा करेंगे ना, जब कुंडली बनेगी तब होगा। ऐसी उपाय नहीं होता है। तो इसी नंबर पे कर रहे हैं? हाँ भैया, इसी नंबर पर नहीं, ये नंबर पर नहीं। आपके टी पर एक नंबर आ रहा है, देखिए ना, पढ़े लिखे हैं आप, टी पर देखिए ना आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट, स्पष्ट लिखा हुआ है। 4 अपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट लीजिए। और कॉल ना मतलब क्या होता है? कॉल कीजिए, सीधा लिखा हुआ है।
तो जो 94 का नंबर है वो मेरा पर्सनल नंबर है दर्शकों, उसको आप नोट कर लीजिए, लाइव के बाद बात कर लीजिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी, आप प्लीज आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी भूपेंद्र जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से बोल रहे हैं सर। जरा जोर से बोलिए, हमको आवाज कम आ रहा है। मुंबई से बोल रहे हैं सर, मुंबई से। मुंबई से किन के बारे में बात करनी है? बेटे के बारे में पूछना है सर। क्या नाम है बेटे का? आयुष सिंह। सॉरी? आयुष सिंह, आयुष सिंह। आयुष सिंह। डेट ऑफ बर्थ? 21 फरवरी 2007। 21 फरवरी 2007। 2007 7। जी जी। हाँ जी, टाइम क्या है? शाम का 4:05। 4:05 शाम। जन्म स्थान? मुंबई। आयुष की कुंडली बनाया है आपने? साहब नहीं बनाया। बस सबके पास यही समस्या सुनते हैं, नहीं बनाया है। तो नहीं बनाएंगे तो कैसे रास्ता मिलेगा आपको, से बताइए। आप जब कुंडली बनाएंगे नहीं तो आपको रास्ता कैसे मिलेगा? ये कर्क लगन का कुंडली है, इस बच्चे का राशि मेष राशि है। अब ये किस क्लास में है बच्चा आपका? अभी इंजीनियरिंग कर रहा है साहब। ये पढ़ाई जो किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ा है ना? हाँ इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग। हाँ, तो इसकी कुंडली में ना सबसे पहले एक बात नोट कर लीजिएगा कि शिवानंद जी ने आज कहा है जो कटु सत्य है, इस तरह का कुंडली मैंने कम से कम 21,000 में ना कम से कम 20 तो जरूर देखा होगा, माने 1000 में एक। इस कुंडली में लग्न में शनि, सप्तम घर में मंगल, जो कि मैंने कई बार टीवी पर कहा है कि 40 साल के बाद भी डिवोर्स हो गया। तो इस कुंडली में आगे जाके भविष्य में इसको शादी में जो प्रॉब्लम करेगा मैं नहीं कह सकता। बाद बाकी ये कुंडली इनमें शुक्र जो है उच्च का बैठा हुआ है। ऐसे बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये आपके लिए भी भाग्यशाली है, अपने लिए भाग्यशाली है। ये प्रबल मांगलिक भी है, मांगलिक भी है। सरकारी नौकरी मिलेगा क्या? 99.9%। जी सर। ये बीटेक करवाई, खाली ठीक है नहीं होगा, उपाय करना पड़ेगा भाई साहब। हमने कह दिया लग गया, इतना आसान नहीं है। जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे ना, नहीं होने देगा। इसको बीटेक करने दीजिए, बीटेक करने के बाद इसको यूपीएससी की तैयारी करनी है। आपका बच्चा आईपीएस बनेगा। आईपीएस मतलब सीधा एसपी, कोई नहीं रोक सकता इसको, लेकिन इसकी प्रॉब्लम को उपाय करना पड़ेगा। कारण कहीं पर ग्रहण दोष, कहीं पे अंगारक दोष, कहीं पे चंडाल दोष, ये इसको होने नहीं देगा। तो आप पैसे खर्च करते हैं, हमने कई बार कहा है, हम बच्चों के पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते। हमको भी पता है, सबको पता है कि आज के टाइम में बीटेक कराने में क्या खर्चा होता है करने में, और जब करियर खराब होता है तो बच्चे परेशान, आप ही परेशान होते हैं। तो इसकी पूरी 24 दिन बनवा कर किसी उपाय करवाइए जो बच्चा आपका यूपीएससी निकाल ले। जी नमस्कार, थैंक यू। और शादी में सावधान रहिएगा, इसकी शादी जो है ना 99% डिस्टर्ब है, आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। जी जी। हमें लोग कहते हैं आचार्य जी आपको सब निगेटिव ही बताते हैं। मेरा अपना मानना है कि निगेटिव नहीं बताएंगे तो आप उपाय कैसे करेंगे? आपको मैं गलत बोल दूं कि आपका बच्चा आईएएस बन जाएगा, कल मालूम होगा चला चपरासी भी नहीं बना, 4 गाली हमें भी सुनना पड़ेगा। वो काम मैं नहीं करता। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, किसी को डायबिटीज हो गया, डॉक्टर बताएगा नहीं कि डायबिटीज हो गया, तो आप कैसे परहेज करेंगे, कैसे डाइट मेंटेन करेंगे? इसलिए बताना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे ज्योतिष हैं जो आपको अच्छी अच्छी बातें बोल के खुश कर देते हैं। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता इसे। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शशि जी हैं। प्लीज आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी शशि जी। हाँ जी जय माता दी। सुची है, सुची जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से। किन के बारे में बात करनी है आपको? मेरे को अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। क्या नाम है बिटिया का? बेटी का नाम है रोजी, ROSY, रोजी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ 18 सितंबर 1998। 18 सितंबर 98। जी, टाइम क्या है? टाइम 1:50 दिन का। 1:50 PM। प्लेस? बर्थ प्लेस? दिल्ली। जन्म कुंडली बनी है बच्ची की? नहीं। धनु जितना कुंडली आ रहा है सब में ही कह रहे हैं नहीं। ये चौथा कॉल है मेरे समझ से, चारों ने ही कहा कि नहीं बनी है। इस बात को समझने का प्रयास की दर्शकों कि जन्म कुंडली नाम क्यों पड़ा, जन्म पत्री का नाम क्यों पड़ा? आपकी बच्ची का जन्म गंडमूल में हुआ था और आपने कुंडली बनवाई नहीं, तो हमको लगता है कि आप उपाय भी नहीं किए होंगे। गंडमूल का पूजा करवाए थे इनके जन्म के समय? नहीं। बस लाइफ खराब कर दी है इसका था।
गलती आप करेंगे, छोटा छोटा भुगतना पड़ता है बच्चों को जिंदगी भर। जिसका भी मूल में 27वां में जन्म होता है गणमूल में, उसकी विधि नहीं होती है। मैंने देखा है जीवन भर बच्चे परेशान करते हैं। और आपकी बिटिया जो है मांगलिक भी है, और मांगलिक भी नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, भयंकर मांगलिक है, जिसे प्रबल मांगलिक कहते हैं। ये धनु लगन की कुंडली में ऐसे बच्चे सात्विक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन पंचम घर में शनि भी इनका नीच का बैठा हुआ है। पंचम घर का मालिक मंगल भी नीच का बैठा है आयु के घर में, जो मांगलिक बना दिया। और गुरु केतु का बना है चंडाल दोष। ऐसे समझिए, लग्न का जो मालिक होता है ना, उसे कहते हैं घर का मालिक। जैसे घर के मालिक को किसी को लकवा मार दे, बीमार हो जाए, घर कैसा कमजोर हो जाएगा। तो धनु लगन की कुंडली में ना लग्न के मालिक गुरु होते हैं। गुरु कहाँ बैठा है? केतु के साथ, बन गया चंडाल दोष। तो अब क्या करेगा? ऐसे बच्चों को कैरियर, मैरिज दोनों का दोनों में प्रॉब्लम करेगा। और आपकी बिटिया जो है बहुत भयंकर मांगलिक है, ध्यान रखिएगा। लग्न से मांगलिक है और शनि से ही मांगलिक है। तो इसकी शादी अभी नहीं हुई है ना बहन जी? नहीं, अभी नहीं हुई जी। शादी की बातें भी इनको बहुत दिक्कत करेगा। और ये कहीं जॉब कर रही है क्या? हाँ जी, ये पढ़ भी रही है, साथ में जॉब कर रही है। हाँ, इसकी कुंडली जो है अकाउंटेंसी की है। ऐसे बच्चे अकाउंटेंसी में, मार्केटिंग में अच्छा जॉब करते हैं। क्या चीज में जॉब है इनका? ये साइकोलॉजी में है। ठीक है। तो इस कुंडली में इनको गवर्नमेंट जॉब का संभावना है, कारण कि दसम घर में सूर्य बैठा हुआ है, रवि जॉब बना दिया है। लेकिन ये चंडाल दोष, ग्रहण दोष, शनि का नीच का रहना, पाप कर्तरी योग बनना। दर्शकों, जब 24 कुंडली बनता है ना, तो एक एक बातें छन के आ जाता है। तो आपको मैं कहूंगा कि आपके बच्चे हैं, गुड़िया हैं, अभी इसको बिल्कुल शादी के बारे में सोचिएगा नहीं। पहले कुंडली बनवाइए, इसको उपाय करवाइए, तब जाकर के शादी बात सोचिएगा। ये निश्चित रूप से ये जो पीएचडी कर रही है, ये इसकी कब तक खत्म होगी? हाँ, ये आपका प्रश्न होगा कि आपकी बच्ची का शादी भी कब होगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि धनु लगन की कुंडली में दशा क्या जा रहा है। तो दशा की ओर आते हैं तो वर्तमान समय चल रखा है सूर्य में शनि का। तो जनवरी 26 से लेकर के मार्च 28 तक इनका दशा चक्र अच्छा नहीं है। इनका जो समय अच्छा था वो जनवरी 26 तक। जनवरी 26 के बाद इसका समय डिस्टर्ब शुरू हो गया। आपने कहा इसका बीएससी कब होगा या एमएससी कब, जो भी आपने पूछा था, तो प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा दर्शकों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रह दिखते नहीं, ग्रह बोलते हैं। तो अब इनका क्या हो रखा है? पति का सुख भी खराब कर रखा है। और पंचम घर क्या होता है? शिक्षा का भी होता है, और पंचम घर संतान का भी होता है। तो पंचम घर में खुद नीच का शनि बैठा हुआ है, और पंचम घर का मालिक मंगल भी नीच का बैठा हुआ है। तो ऐसे बच्चों को उस शिक्षा में भी परेशानी, और आगे जाके संतान में भी परेशानी। क्योंकि पंचम भाव शिक्षा संतान दोनों का होता है। तो पंचम भाव में शनि का बैठना ऐसे ही खराब होता है, और शनि नीच का हो जाए तो और परेशान करता है। इसीलिए समय रहते अभी इसकी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा के कुछ विधि करवाइए, जो कि आपके बच्चे का लाइफ बढ़िया बने। चलिए, बहुत एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किशोर जी हैं। प्लीज किशोर जी, बात कीजिए। जय माता दी। किशोर जी। हाँ जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं एमपी से, संभाग होशंगाबाद से। किनके बारे में बात करनी है? बच्चे के विषय में पूछना था। क्या नाम है बच्चे का? श्याम सलोनी रघुवंशी। डेट ऑफ बर्थ? 8/3/89। 8/3/89। 89? हाँ जी। टाइम बताइए जी। जन्म का समय? 7:55 सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान शिवनी मालवा, होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद एमपी। जन्मपत्री बनवाया अपने बेटे का? नहीं बनवाया। वैसे सबका सब नहीं बनवाया है, सबका सब आज वही हो रहा है। तो भाई नहीं बनवाएंगे तो कैसे राहत मिलेगा? बनवाएंगे तब तो पता लगेगा, राहत मिलेगा ना। ये मीन लगन की कुंडली है। इस कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, 3 राजयोग बना हुआ है। लेकिन सारे राजयोग को खराब कर रखा है एक इनके दशमांश का केंद्र योग। दशमांश क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये एज जो है इनके लिए कैरियर का भी है और मैरिज का भी है। नमाज कुंडली में आते हैं तो नमाज कुंडली में सप्तम घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, शनि का दृष्टि है, राहु का दृष्टि है, और पाप कर्तृ योग बना हुआ है। तो ऐसे बच्चों को विवाह में भी परेशानी करता है। जल्दी विवाह नहीं होता है, और विवाह हो जाता है फिर चलने में परेशानी होता है। शादी हो गया है इसका? शादी हो गया, 2 साल हो गए हैं इसको। हाँ, तो या तो इनकी पत्नी को हेल्थ खराब कर देगा या कोई समस्या खड़ा कर देगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इनकी कुंडली बनवाइए। और ये कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का है। तो ये कोई तैयारी जॉब में है बेटा आपका? नहीं, बेटा बिजनेस है, ट्रेवल्स का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। पत्नी उनकी क्या
अपने वकील हाई कोर्ट में जब मजिस्ट्रेट की परीक्षा दे रही है तो लग नहीं रही, उसके देखे के नंबर से रह जा रही तो है। हो तो गया भैया, जॉब तो हो ही गया ना, जॉब की तैयारी तो कर ही रहे ना, उपाय करवाइए, हो जाएगा। जी कुंडली आपसे बनवाएं। हाँ, आप कुंडली बनवाइए। मैं कैसे कहूँ हमसे बनवाइए, आपकी मर्जी, हमसे बनवाइएगा तो हमसे हम भी बनाएंगे, मेरा काम ही यही है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप हमसे ही बनवाइए। हम लाइव देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, आपकी प्रॉब्लम को बताते हैं, आपको जहां अच्छा लगे बनवाइए। आपको मैं इतना बता दूं कि 10वें घर में शनि बैठा हुआ है, ये कुंडली जुडिशियल का है, आपका बच्चा आने वाला समय में मजिस्ट्रेट जज दोनों बनेगा। बस इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। 3 राजयोग बना हुआ है, सस योग और 2 राजयोग, बहुत टॉप का कुंडली है, इसको बस उपाय करने की आवश्यकता है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या चल रहा है और बच्चे को राहत कब मिलेगा। तो ज़्यादा नहीं, आप घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आने वाला जो समय इसका आ रहा है 2027 के सितंबर अक्टूबर के पास आपका बच्चा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठ जाएगा, ये मेरा अपना विश्वास है। जिस तरह से मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह भविष्यवाणी किया था 2008 में, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का किया था, कई राज्यों का मुख्यमंत्री का किया, वर्ल्ड कप का किया, ये माता रानी का आशीर्वाद है कि एक भी मेरा मिसिंग नहीं हुआ है और आप लोग का प्यार से रहे। आपको हम इसलिए बताते हैं, ये कहने का प्रयास करते हैं कि कोई भी ज्योतिष यदि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप भविष्यवाणी का आपका क्यों नहीं कर सकता है। तो दर्शकों, आपके लिए मैंने बहुत सुविधा भी दे रखा है। किसी बहन ने हमें बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आचार्य जी थोड़ा फीस को कम कर दीजिए, तो मैंने क्या किया, 11,000 का 7,000 कर दिया है। जो 7,000 चलाया था स्टूडेंट उसमें मैंने 5,000 कर दिया है। ये अब इससे संभव नहीं है। तो जिनको इसका लाभ लेना है आप लाभ ले सकते हैं। जिस दिन टीवी पर से ये उतर गया तो फिर आपको 11,000 ही लगेगा। शिवानंद बहुत स्पष्ट बोलता है। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, शारदा जी हैं। शारदा जी, आप प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी शारदा जी। हाँ जय माता जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मेरे पोते के लिए पूछ रही थी, वो पोता कहना नहीं मानता है, मतलब कहाँ से बोल रहे हैं? बंगाल से? हम ब्यावर, अजमेर जिले से, ब्यावर से। अजमेर से। क्या नाम है पोते का? पोते का तुषार नाम है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका? डेट ऑफ है 2001 जुलाई। 2001 सितंबर, 1 जुलाई। अरे किसी और को फोन दीजिए ना, आपको पता नहीं है माता जी, किसी को और फोन दीजिए ना, बात करेंगे। कोई जेंट्स का भी आवाज आ रहा है, उनको फोन दे दीजिए आप, जिनको पता है उनको फोन दे दीजिए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ शास्त्री जी। हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ। हाँ 21 जुलाई। हेलो। हाँ 21 जुलाई। 1 जुलाई 2001 है। अभी कहते 21 जुलाई, आप कहते 1 जुलाई, आप भी उसी में? नहीं, वो 1 जुलाई। हे भगवान, 1 जुलाई। साल कौन सा है सर? 1 जुलाई है, 1 जुलाई। साल कौन सा? 1 या 8? 1 या 8? 2001। 1 है, तारीख 1 है कि 8 है? 8 है। 1 सर, 1। हाँ 2001। टाइम क्या है? 1 जुलाई जन्म का समय। 2001। जन्म का समय जी। जन्म का समय। हाँ जी। अरे जन्म का समय क्या है? टीवी की आवाज को बंद कीजिए ना। हम लोग कहते कहते परेशान हैं, आप लोग सुनते सुनते परेशान हैं। टीवी की आवाज को बंद कीजिए भाई साहब, आपको सुनाई नहीं देगा। हमको ही परेशानी हो रहा है, आपको ही परेशानी हो रहा है। सर 12:20 12:20 क्या, दिन का कि रात का? जी जी जी। 12:20 दिन है कि रात है? वो 12:20 है सर। अरे दिन में कि रात में भैया? रात का एम। अच्छा अच्छा। रात सर। जन्म कहाँ का है इसका? जन्म ब्यावर, अजमेर, राजस्थान। बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि जैसी फोन लग जाए तो टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। वो टीवी की आवाज यहाँ आता है, समझ में नहीं आता है। आप भी परेशान, हम भी परेशान। जन्म कुंडली बनाए बच्चे का? टीवी की आवाज बंद कर दी है। जन्म कुंडली आपने बनाया है बच्चे का? हाँ बनाया ना। ये मीन लगन की कुंडली है और इसके कुंडली में राशि जो हो रखा है ना, वो तुला राशि हो रहा है। अच्छा। इसका पढ़ाई भी खराब हो रहा है। आपने कहा बच्चा बात नहीं मान। 11th तक किए पढ़ाई। इसकी पढ़ाई खराब है। माता जी यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। आप दादी बोल रहे हैं इसलिए मैंने आपको माता जी बोला है। हमारे पास बोलना नहीं पड़ता है, हमको एक ही चीज पता रहता है। आपके बच्चे का एजुकेशन खराब है,
करियर खराब है, शादी में रुकावट है और कोई बुरा केस में फंस जाएगा, या तो कोई फंसा देगा या फंस जाएगा। इसकी संगत गलत हो रही है, आप सावधान हो जाइए। आपको मैं सावधान कर रहा हूँ। सही कह रहे हो, फंसा हुआ है जी। ये बच्चा आपका जेल भी जाएगा, मेरा नोट कर लीजिएगा कि शिवानंद जी ने आज कहा है ये बच्चे को आपको जेल जाने का पूरा जोग बन रखा है। आप दिन में हमसे बात कर लीजिएगा, सुबह में 10 से 11 बजे। इसकी पढ़ाई भी खराब, इसका करियर भी खराब, इसको शादी में ही प्रॉब्लम करेगा। और ऐसे बच्चे गलत संगत में फंस जाते हैं, झूठा केस हो या सच्चा केस हो, सीधे गोइंग टू जेल, से जेल पहुंचा देगा। कहना नहीं मानता है वो बिल्कुल भी हमारा। कहां से कहना मानेगा? जब इसकी कुंडली खराब है बहन जी, तो कहां से कहना मानेगा? आप पहले इसकी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके जो समस्या है ना समाधान करवाइए, आपका बच्चा सही हो जाएगा। नहीं तो इसको ऐसा दसा जा रहा है ना कि कोई झूठा मूठा केस में फंसा करके इसको जेल भेज देगा। बाद बाकी मर्जी आपकी, बताना आप, मेरा काम है। हमें अच्छी तरह से याद है, बस आज से ज्यादा नहीं, 6 महीने पहली बात है। अहमदाबाद से कोई फोन किए थे, उनका बेटा कनाडा में था। मैंने कहा कि सावधान हो जाइए, आपका बच्चा कुछ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 महीना से वो लड़का कनाडा में जेल में फंसा हुआ है। किस चक्कर में? लड़की चक्कर में। लड़की ने केस कर दिया उस पर। तो गधा क्या करता है ना, आप कहीं रहे, हिंदुस्तान में रहिए, पाकिस्तान में रहिए, जापान में रहिए, गधा क्या करेगा ना, उंगली पकड़ के उठा के फंसा देगा, है ना। तो सब यदि कोई बताता है, आप सावधान रहेंगे, लाभ आपको ही मिलेगा। इसका समाधान है क्या? समाधान के लिए कल बात कर लीजिएगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आपके टीवी पर नंबर आ रहा है 94 वाली, उसमें एक फीस डालना पड़ता है, फीस जमा कीजिएगा, फिर बात कीजिएगा। चलिए आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम कॉलर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी धर्मराज जी, मैं बता दूं दोस्तों फिर से कि जिनका भी फोन नहीं लगा है, कुछ बात करना हो तो सुबह में 10 से 11 हम आपके साथ 1 घंटा रहते हैं। और इस कार्यक्रम को आप YouTube पर जी बदलते किस्मत टाइप करके देख सकते हैं, और सब्सक्राइब करना न भूलें, मेरा रिक्वेस्ट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आप सबसे अनुमति चाहेंगे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।